आज हम ऐसी मिठाई बनाकर तैयार करेंगे जो बिना दूध, मावा, पनीर के बनकर तैयार होगी। इसको हम बिना चीनी के बनाकर तैयार करने वाले हैं, तो जो चीनी खाना पसंद नहीं करते हैं, उनके लिए तो ये मिठाई बिल्कुल परफेक्ट है। और कैल्शियम से भरपूर ये मिठाई आज हम बहुत आसान तरीके से बनाकर तैयार करेंगे और इसको बनाने के लिए ना ही आपको घी की ज़रूरत पड़ेगी। तो चलिए देखते हैं कैसे बनानी है। सबसे पहले इसको बनाने के लिए हमें चाहिए पड़ेंगे तिल। तो यहाँ पर मैंने तिल लिए हैं, 1 कटोरी तिल लिए हैं। यहाँ पर मैंने जो है ब्राउन वाले तिल लिए हैं, आप कोई भी तिल ले सकते हैं, बस काले वाले तिल नहीं लेने हैं हमें। तो इस तरह से हमें 1 कटोरी तिल ले लेना है। क्वांटिटी आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं, ज़्यादा बनाना चाहते हैं तो यहाँ पर आप क्वांटिटी को बढ़ा सकते हैं, ये बिल्कुल ऑप्शन है। आज जो हम रोल बनाकर तैयार करने वाले हैं, इसको एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा। सर्दियों का मौसम चल रहा है, तो ये हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है। इसको अगर आपने एक बार बना लिया ना, तो समझिए आप हर बार बनाओगे और इसको आप हर रोज़ खाइए, क्योंकि ये हमारी हेल्थ के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। कैल्शियम से भरपूर एक बार इसको ज़रूर ट्राई करिएगा, आपको बहुत पसंद आएगी। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं। मुझे बहुत अच्छा लगता है आपके कमेंट पढ़ना, तो ज़रूर से बताइएगा, अपना फीडबैक देना ना भूलें। ज़रूर से बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो भी कमेंट करना और बुरी लगी हो तो भी कमेंट करना। बस इस तरह से हमें उसको लो फ्लेम पर रोस्ट करना है। एक बात का ध्यान रखना है कि हम तिल को लो फ्लेम पर ही रोस्ट करेंगे, ताकि जो हमारी तिल है वो अच्छे से रोस्ट हो जाए। जैसे ही इसमें से चट-चट की आवाज़ आने लगे, तो समझ जाइए कि जो हमारी तिल है वो अच्छे से रोस्ट हो चुकी है। मैंने यहाँ पर तिल जो है थोड़ी-सी बचा ली है। अब आप ये सोच रहे हो कि मैंने ये 2 चम्मच जो है तिल क्यों बचाई है? उसका हम बाद में यूज़ करेंगे, ये मैं आपको बाद में बताऊँगी। तो सबसे पहले तो आपको इस तरह से रोस्ट कर लेना है। तो चलिए, अच्छे से रोस्ट हो चुकी है। मैंने यहाँ पर उसको ठंडा होने के लिए रख दिया था। तो सबसे पहले तो हमें जो तिल है उसको अच्छे से ठंडा कर लेना है। तो देखिए, ठंडी हो चुकी है। ठंडी करने के बाद ही हम आगे की प्रोसेस को चालू करेंगे। तो सबसे पहले तो इस तरह से तिल को अच्छे से ठंडा कर लीजिए। अब इसको डालेंगे हम ग्राइंडर जार में। तो मैंने यहाँ पर उसको ग्राइंडर जार में डाल दिया है और उसको बिना पानी, बिना दूध डाले इस तरह से हमें उसको दरदरा ग्राइंड करना है। इसको हम ठंडा करके ही ग्राइंड करेंगे। अगर आप इसको गरम में ग्राइंड कर दोगे ना, तो ये जल्दी ऑयल रिलीज़ कर देगी। तो इस तरह से ठंडा करके पल्स मोड पे चला लीजिए, ताकि इस तरह से दरदरी ग्राइंड हो। बस उसको हम साइड में रखेंगे। अब लेंगे हम कढ़ाई। तो यहाँ पर मैंने कढ़ाई में डाला है गुड़। तो जिस कटोरी से मैंने तिल ली थी, उसी कटोरी से मैंने यहाँ पर गुड़ लिया है। तो क्वांटिटी जो है दोनों की सेम रखनी है। जितना हम गुड़ लेंगे उतनी ही हमें तिल लेनी है। तो दोनों की क्वांटिटी आप सेम ही रखिएगा, तभी जाके तो जो आपके तिल गुड़ की रेसिपी है ना, वो परफेक्ट बनकर तैयार होगी। तो बस ज़्यादा पानी नहीं डालना है, हमें इसको पिघलाने के लिए सिर्फ 2 चम्मच पानी का यूज़ करना है। तो यहाँ पर गुड़ को मैंने बारीक कट कर लिया था। आप बारीक कट करके ही डालें, ताकि जो गुड़ है वो जल्दी से पिघल जाएगा। अगर आप उसको बड़े-बड़े लम्स रहेंगे गुड़ के, तो इसको पिघलाने में टाइम भी लगेगा और जो हमारा गुड़ है वो जल भी सकता है और उसमें अच्छा टेस्ट नहीं आएगा हमारी मिठाई में। तो इस तरह से बारीक कट करके ही लें। आप यहाँ पर पाउडर का भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आप जैगरी पाउडर डालना चाहें, तो ये बिल्कुल ऑप्शन है, उसका भी यूज़ कर सकते हैं। तो बस देखिए, हमें इस तरह से पिघला लेना है। तो पिघलाने के बाद हम 1 से डेढ़ मिनट के लिए इसको पकाएँगे और इसको हम चेक करेंगे उसके बाद ही। तो देखिए, चलिए अब हम इसको चेक कर लेते हैं। हमारा गुड़ जो है वो अच्छे से पिघल चुका है, सारा गुड़ एक साथ। देखिए, हमने उसको बढ़िया से छोटे-छोटे टुकड़ों में कट करके डाला था ना, तो ज़्यादा टाइम नहीं लगा है। अब इसको चेक करने के लिए आपको क्या करना है, कोई भी कटोरी ले लीजिए, उसमें हम डालेंगे पानी। तो मैंने यहाँ पर कटोरी ले ली है, उसमें डाला है यहाँ पर देखिए पानी, और उसमें इस तरह से कुछ बूँदें डाल दी हैं मैंने यहाँ पर गुड़ की। तो यहाँ पर हमें कुछ ड्रॉप्स डाल देनी है, कुछ सेकंड रुकेंगे, उसके बाद हम इसको चेक करेंगे। तो देखिए, इस तरह से जब ठंडा हो जाए ना ये, तो इसको हम चेक करेंगे। अगर इस तरह से बॉल्स की तरह बन रहा है, तो समझ जाइए कि जो हमारा गुड़ है बिल्कुल परफेक्ट है। तो इसी तरह का हमें चाहिए है, तो इसी तरह की हमें चाशनी बना के तैयार करनी है गुड़ की। तो हमारी गुड़ की चाशनी बिल्कुल परफेक्ट है। इसी स्टेज पर हम क्या करेंगे, गैस का फ्लेम जो है लो कर देंगे। तो लो फ्लेम करने के बाद ही हम सारी चीज़ें ऐड करेंगे। इसमें डालेंगे हम सबसे पहले तो तिल वाला मिक्सचर, जिसको हमने दरदरा ग्राइंड करके रखा था। अब इसमें ऐड करेंगे हम
आधी कटोरी नारियल का बुरादा। तो जिस कटोरी से मैंने तिल ली थी उसी कटोरी से मैंने यहाँ पर आधी कटोरी जो है डेसिकेटेड कोकोनट लिया है। गैस का फ्लेम लो ही है। बस ये सारी चीज़ें ऐड कर लेंगे। अब हमें इसमें कुछ भी नहीं डालना है, बस इतनी ही चीज़ें ऐड करेंगे और गैस का फ्लेम लो ही रखिएगा। लो फ्लेम पर ही हमें सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करना है। मिक्स करते जाइएगा, ये ऑटोमेटिक अच्छे से मिक्स हो जाएगा और इस तरह से डो के फॉर्म में आना स्टार्ट हो जाएगा। तो इस तरह से बढ़िया से उसको लो फ्लेम पर मिक्स करते रहिएगा। तो देखिए मैंने यहाँ पर बढ़िया से उसको लो फ्लेम पर मिक्स कर लिया है। बिना चीनी की रेसिपी बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होने वाली है। तो गुड़ से एक बार इस तरह से ये रोल बनाकर ट्राई करिए, आपको बहुत पसंद आएंगे, आपके घर वाले भी बहुत चाव से खाएंगे और सबसे अच्छी बात ये है कि हेल्दी भी बहुत होते हैं। तो इसको आप कभी भी बना सकते हो और जल्दी बनकर तैयार भी हो जाती है। देखिए इस तरह से आप मिक्स करते रहेंगे ना लो फ्लेम पर, तो इस तरह से ये बढ़िया से मिक्सचर जो है डो के फॉर्म में आ जाएगा। अब इस स्टेज पर हम क्या करेंगे, थोड़ा-सा घी ऐड करेंगे इसमें। ज़्यादा नहीं डालना, सिर्फ़ आधी चम्मच घी डालेंगे। इससे क्या होगा, बिल्कुल ऑप्शनल है, आप अगर आप चाहें तो इसको स्किप भी कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि जो मिक्सचर है वो जल्दी से इस तरह से कढ़ाई छोड़ने लग जाएगा और शाइनिंग भी आ जाएगी हमारे रोल में। तो ये बिल्कुल ऑप्शनल है, मैंने यहाँ पर सिर्फ़ आधी चम्मच घी का यूज़ किया है। तो बस हमें क्या करना है, अच्छे से इस तरह से मिक्सचर को मिक्स करेंगे। तो अब मैंने मिक्स करने के बाद गैस बंद कर दिया है। अब इसको हम हल्का ठंडा करेंगे और इस तरह से मिक्स करते रहेंगे। ज़्यादा ठंडा नहीं करना है, बिल्कुल हल्का ठंडा करना है, बस इतना कि हम थोड़ा-सा इसको हाथों से टच कर सकें। अब यहाँ पर मैंने एक चकला लिया है, उसको बढ़िया से सबसे पहले तो मैंने यहाँ पर उसको घी से ग्रीस कर लिया। घी या फिर ऑयल किसी भी चीज़ से आप उसको पहले ग्रीस कर लीजिए अच्छे से, ताकि जो हमारा मिक्सचर है उस पे चिपके ना। अब इस तरह से हल्का ठंडा हो चुका है, तो मैंने उसको हाथों से इस तरह से बढ़िया से रोल किया है। सबसे पहले तो इस तरह से हम उसको अच्छे से मसल लेंगे और उसको हम रोल करेंगे। आप चाहें, अगर आपको ज़्यादा गरम लग रहा है, गरम रहता है लेकिन इतना गरम नहीं है ये, अगर आप चाहें तो इसको बटर पेपर में रख कर उसको इस तरह से कर सकते हैं, रोल कर दीजिए। तो मैंने इस तरह से बढ़िया से चकली के ऊपर बढ़िया से उसको रोल कर दिया है। तो ये हल्का गरम है, ज़्यादा गरम नहीं है। ये सारी चीज़ें जो हमें करनी है ना, वो सारी गरम में ही करनी है। तभी जाके जो आपका रोल है बिल्कुल परफेक्ट बनकर तैयार होगा। तो बस इस तरह से रोल कर लीजिए। अब इसी स्टेज पर हमें क्या करना है, इस पे हम डालेंगे तिल। तो जो तिल हमने बचा कर रखी थी, जब हमने रोस्ट करी थी उसी टाइम मैंने इसको बचा लिया था। आप चाहें तो बिना रोस्ट करी तिल भी लगा सकते हैं, उससे टेस्ट वैसा ही आएगा। तो मैंने यहाँ पर रोस्ट की ही तिल लगाई है। बस इस तरह से हम लगा देंगे, इससे क्या होगा कि दिखने में हमारा रोल बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगेगा। तो आप ड्राई फ्रूट से भी इसको इस तरह से गार्निश कर सकते हैं, जैसा भी आप चाहें। बारीक कट कर लीजिए ड्राई फ्रूट्स के। अब इस तरह से रोल करेंगे। अब इसको हमें ठंडा नहीं करना है, गरम में ही हमें इसको क्या करना है, कट करना है। तो इसको हम बढ़िया से, जब ये देखो आप रोल करते जाओगे ना, ये ठंडा होता जाएगा और हार्ड होता जाएगा। तो इस तरह से हमें उसी स्टेज पर इसको इस तरह से कट करना है। इसको हम रखेंगे नहीं, आपको ना ही इसको ठंडा होने के लिए रखना है, ना ही इसको फ्रीज़र में रखना है। बस इस तरह से कट कर लीजिए। तो इसको आप किसी भी शेप में बना सकते हैं। आप चाहें तो इसको बर्फ़ी की तरह भी बनाकर तैयार कर सकते हैं। किसी भी थाली में इसको सेट कर सकते थे जब गरम था, या फिर इस तरह से रोल की तरह बनाकर उसको तैयार कर सकते हैं। तो बस इसी तरह से हमें एक-एक करके सारे रोल बनाकर तैयार कर लेने हैं। तो देखिए हमारी टेस्टी मिठाई बनकर तैयार है तिल की, तो एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा, बहुत हेल्दी होती है और बहुत टेस्टी बनती है।